हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और आज की इस एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में मैं आपको टाइप टूल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आपका टाइप टूल दिया हुआ है और इसकी जो शॉर्टकट है वो टी है। आप टी प्रेस करेंगे तो ये टाइप टूल आ जाएगा और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, ये हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप टूल ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप अपना कर्सर लेकर आएंगे यहाँ पे, तो आपको इस तरीके से एक आइकन बना हुआ आएगा और यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। तो आपको डिफ़ॉल्ट ये वर्ड टाइप किया हुआ दिखेगा, लोरेम इप्सम। ये एक डमी कंटेंट है जो यहाँ पे टाइप किया हुआ आता है और जैसे ही आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे ये एडिट हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और इसका साइज़ बड़ा करने के लिए आपको इस तरीके से इसको स्ट्रेच नहीं करना है। आपको साइज़ बड़ा करने के लिए शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके ये इक्वली इस तरीके से इसका साइज़ बड़ा होगा। और आपको यहाँ पे भी फ़ॉन्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से साइज़ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा कैरेक्टर स्टाइल है और यहाँ से आप अपना कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना कर्सर लिया है और इस तरीके से क्लिक किया और उसके बाद आप एरो से इस तरीके से आप चेंज करके अपना कोई भी फ़ॉन्ट चेक कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे, आप जिस भी फ़ॉन्ट पे अपना कर्सर लेके जाएंगे ये चेंज होता हुआ आपको दिखाएगा इस तरीके से। और यहाँ सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट का ही ऑप्शन है। इसको मैं फ़ॉन्ट चेंज कर रही हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी फ़ॉन्ट के ऑप्शन आ गए हैं, एक्स्ट्रा, लाइट, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड। ये आपको फ़ॉन्ट के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा। और ये हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है और यहाँ पे आपको पैराग्राफ के ऑप्शन दिए हुए हैं और ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन बता रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट टाइप किया था तो ये इस तरीके से आया और अगर मेरे को पैराग्राफ टाइप कराना हो, पूरा पैराग्राफ, तो हम इस तरीके से क्लिक करके उसके बाद अपना कंटेंट पेस्ट नहीं करेंगे। पैराग्राफ के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से ड्रैग करके एक बॉक्स बनाना है और जैसे आप बना दें और उसको इस तरीके से छोड़ेंगे तो आपका डमी कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं छोटा कर देती हूँ। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही कंटेंट आया क्योंकि जितना बड़ा मेरा बॉक्स था उसने उतना ही कंटेंट रखा है। और अभी मैं यहाँ से इस फ़ॉन्ट साइज़ को 12 पे रख रही हूँ और इसको डिलीट करके अगेन बना रही हूँ। तो इस तरीके से इसने पूरा कंटेंट आपका उस स्क्वायर में भर दिया है। इसको हम मीडियम पे रख लेते हैं और यहाँ से आप पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, कैरेक्टर का एक विंडो है, इसको आप ओपन कर लें। और अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से विंडो में जा सकते हैं। विंडो में जाने के बाद आपको जाना है टाइप में। यहाँ पे आपको टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आप अपना कैरेक्टर ऑन कर ले। अभी ऑन है तो यहाँ पे ये टिक का ऑप्शन आ रहा है। ऑन जैसे ही करेंगे आप तो इस तरीके से आपको एक पैनल मिल जाएगा और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है टच टाइप टूल। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, टच टाइप टूल, और इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सारे ऑप्शन बता देती हूँ, उसके बाद हम ये सारे मेन्यू वाले ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे, तब मैं आपको ये सारे ऑप्शन ये वाले बता दूँगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल जो अभी मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आप कर्सर लेके जाएंगे तो ये चेंज कर देगा। उसके बाद हमारा आ गया मीडियम, कि आपको कितना बोल्ड, सेमी चाहिए वो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है लीडिंग। लीडिंग में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये आपके पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो आपकी इंक्रीज़ कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे 18 पे किया है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको 36 पे कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्पेसिंग थी इसने इसको बढ़ा दिया और यहाँ से आप इसको ऑटो पे भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर्स। तो इसके लिए आपको ये वाला लेटर देखना है कि टू कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग पे। यहाँ मैंने अपना कर्सर रखा है जी के बाद और इसको अब मैं यहाँ से बढ़ा रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा टू कैरेक्टर है इसके बीच की स्पेसिंग को ये बढ़ा रहा है। इसको और ज़्यादा कर देंगे
तो ये इस तरीके से बढ़ाया। अगर आपको किसी लेटर के बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप इस तरीके से स्पेस देके नहीं बढ़ाएंगे, आप इस टूल की हेल्प से उस कैरेक्टर के स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से अभी 0 कर देते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्शन कैरेक्टर। इसको आप बढ़ाएंगे तो ये जो हमारे पूरे ओवरऑल जो कैरेक्टर है उसकी बीच की गैपिंग को ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये एक एक लेटर पे कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरे लेटर में इस तरीके से गैपिंग को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल में आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें और जैसे ही आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से टेक्स्ट को स्ट्रेच कर देगा। तो इस तरीके से आपको अपना जो फॉन्ट है वो इस तरीके से स्ट्रेच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसको आप हमेशा 100% पे ही रखें। आप चाहें तो इसको मैनुअली भी इस तरीके से कर सकते हैं, बट ये बहुत बुरा लगता है तो आपको इस टूल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस तरीके से फॉन्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सेम आपको ये वाला टूल भी यही करेगा। अभी हमारा जो था ये वाला टूल ये वर्टिकली था और ये टूल है जो हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहा है उसको। ये आप इस तरीके से भी खींच के कर सकते हैं, बट ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप गलती से कर देते हैं तो इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ से 100% पे इसको ले आइए। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है सेट द बेसलाइन शिफ्ट। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से एक यहाँ पे क्लिक कर दिया है मैंने अपना कर्सर और इस तरीके से आप जितना इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या कर रहा है, उसको शिफ्ट कर रहा है ऊपर की ओर एक लेटर को। अगर मैं इसको आई को सेलेक्ट कर दूं और इस तरीके से आपको इसको बढ़ा दे तो ये क्या करता जा रहा है, उसको शिफ्ट कर रहा है। और यही आप चाहें तो इसे माइनस में भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसको लेटर को शिफ्ट कर देगा। इसको 0 पे कर देते हैं और ये आपका टूल क्या करेगा, यहाँ पे ये हमारा है कैरेक्टर रोटेशन। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर लेटर को सेलेक्ट करके और जैसे इसको इंक्रीज़ करेंगे तो ये इस तरीके से उस कैरेक्टर को रोटेट कर देगा। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको क्लिक करके इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। वापस से इसको 0 कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑल कैप्स का। आपको एक एक करके लेटर को कैप्स में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेलेक्ट करके और इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑल कैप्स में आ जाएगा। और ऑफ़ करने के लिए आप इसी पे ही वापस क्लिक कर दें तो ये ऑफ़ हो जाएगा। और अगर आप इस पर स्मॉल कैप्स पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, आपका फर्स्ट लेटर वैसे ही रखेगा, बाकी इसको छोटे छोटे करके इसको इस तरीके से मेंशन कर देगा। ये हमारा सारा कैप्स ही है, बस इसने क्या किया, फर्स्ट लेटर को छोड़कर बाकी सारे लेटर को स्मॉल कर दिया है। उसके बाद हमारा आ जाता है सुपरस्क्रिप्ट। उसके लिए आप यहाँ पे और अगर अब आपको इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है तो आप इस तरीके से क्लिक कर दें। आपने इस तरीके से मेंशन किया हुआ देखा होगा, तो आप इसकी हेल्प से इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके तो ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। आपको जिस लेटर को करना है आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद ही क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ ये पूरे कैरेक्टर को शिफ्ट कर देगा ऊपर। और ये अब इस पे आ जाते हैं हम, ये है अंडरलाइन। ये आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ऐड कर देगा। और ये हमारा है स्ट्राइक थ्रू। ये आपने प्राइसिंग पे देखा होगा, कहीं भी आप अगर कुछ डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे आपको प्राइसिंग कट करके दिखानी होती है तो उसके लिए आपका ये टूल काम आता है। दोबारा इसी पे क्लिक कर दें तो ये ऑफ हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आप यहाँ पे जाएंगे और अभी अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपका इस तरीके से शो हो रहा होगा। सारे शो कराने के लिए आपको यहाँ से शो ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सारे ऑप्शंस शो हो जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैराग्राफ पे। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ यहाँ से और ये हमारा पैराग्राफ आ गया। यहाँ पे आपको अलाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारा अलाइन लेफ़्ट। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ से
इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। तो अभी जो हमारा फ़ॉन्ट है वो इस जो पूरा पैराग्राफ है वो सेंटर अलाइन हो गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये राइट अलाइन कर देगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जस्टिफाई। अभी इसने लेफ़्ट साइड जस्टिफाई किया है और ये सेंटर। उसके बाद आ जाता है राइट और ये हमारा हो गया जस्टिफाई ऑल लाइंस। ये आपको इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से आपको जस्टिफाई करके दे देगा। अभी के लिए मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ और इसको हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इसने क्या किया है, एक एक पैराग्राफ पे बुलेट ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और ये वाला यहाँ पे, तो इसने उसके पास में ही बुलेट ऐड कर दिया है। और इसको ऑफ कर दें और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये नंबर में ऐड कर देगा और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन दिखा देगा। आपको ABCD वाला ऑप्शन चाहिए या स्मॉल लेटर्स में चाहिए, आपको जिस भी तरीके से चाहिए आपको यहाँ से आप इसे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके आप इसे नन कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे लेफ़्ट इंडेंट पे। ये आपका लेटर क्या करता है, अगर आप इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड से क्या करेगा, स्पेसिंग छोड़ देगा इस तरीके से। मैंने इस पे यहाँ पे 20 किया तो ये लेफ़्ट साइड से इतनी स्पेसिंग इसने छोड़ दी। और अगर मैं इस साइड भी 20 कर दूँ तो अब ये क्या कर रहा है कि राइट साइड से भी इसने इतना ही स्पेस 20 pt छोड़ दिया है दोनों साइड से। और अगर हम इसको 0 कर दें तो ये वापस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से इसकी स्पेसिंग उतनी ही है 20 पे। और इसको भी 0 कर देंगे तो ये वापस से यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद है हमारा फर्स्ट लाइन लेफ़्ट इंटेंट। इसको मैं यहाँ से 15 पे कर रही हूँ। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है इसने क्या किया, उतनी फर्स्ट लाइन में ही 15 पॉइंट की स्पेसिंग दे दी है। जो हमारा पैराग्राफ था, जितने ही पैराग्राफ थे हमारे, उसने फर्स्ट जो पैराग्राफ की लाइन है उसमें स्पेसिंग डाल दी है। और इसको यहाँ से 0 कर देते हैं। उसके बाद ऑप्शन हमारा स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इसको अगर हम 25 पे करेंगे तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ था, एक एक पैराग्राफ उसके बीच में इसने स्पेसिंग ऐड कर दी है। ये आपके बहुत काम आएगा क्योंकि आप अगर कभी भी कोई ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हो या पैम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें काफ़ी कंटेंट आता है और इस तरीके से आपको अपने कंटेंट को मैनेज करना होता है। तो आपको एक एक करके एंटर प्रेस करके, इस तरीके से एंटर प्रेस करके आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में ही यहाँ से इसकी गैपिंग को मैनेज कर सकते हैं। और इसको 0 कर दे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ये भी सेम आपको इसी तरीके से स्पेसिंग प्रोवाइड कराएगा। 0 कर देते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे कि ये जो हमारे पैराग्राफ के लेटर हैं वो इस तरीके से कट हो रहे हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा कि अगर ये हमारा लेटर कंप्लीट नहीं होता है और यहाँ से आप इसको अगर जस्टिफाई भी कर दें और अब देखेंगे तो हमारे कुछ कुछ जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे कट रहे हैं। इसने यहाँ से नीचे से एक लाइन ऐड इस तरीके से कंटिन्यू कर दिया और आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से कट ना करे, ये वर्ड कंटिन्यू हो। तो अगर आप एक एक करके इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा कि अगर यहाँ पे ये नहीं आ रहा तो आप इसे इस तरीके से शिफ्ट कर दें, तो इसमें आपका बहुत टाइम जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको अनचेक करना है। उसके बाद ये अपने आप ही उस वर्ड को नीचे शिफ्ट कर देगा। आप देख सकते हैं जैसे आप इसको ऑन करेंगे ये वापस से ले आएगा और इसे हटा के आप इस तरीके से उस वर्ड को नीचे शिफ्ट करा सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन पे आ जाते हैं और अभी मैं इसको इस तरीके से शिफ्ट करूँ। पहले मैं इसका बाकी का कंटेंट हटा देती हूँ।
तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो हाइड हो रखा है, और जब भी आपका कोई भी कंटेंट हाइड होता है तो आपको इस तरीके से एक रेड कलर का मार्क दिख जाएगा। आप जैसे ही इसको इंक्रीज कर देंगे आपका सारा कंटेंट शो हो जाएगा, और वैसे ही वो उस लाइन को रिमूव कर देगा। अब आप देख सकते हैं उसने क्या किया, वो रेड मार्क को हटा दिया। जैसे ही आप इस तरीके से लाएंगे ये वापस से दिखाने लग जाएगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो हाइड हो रखा है, इसी के नीचे है। तो अभी मैं इसको हाइड कर रही हूँ इस तरीके से, और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये बाकी का कंटेंट है वो इस साइड शो हो जाए और कंटिन्यू रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके कर्सर पे देख सकते हैं एक मार्क शो हो रहा है, और यहाँ लाके आपको इस तरीके से छोड़ देना है। तो आपका जो बाकी का कंटेंट था इसने क्या किया, एक और जो स्क्वायर हमने क्रिएट किया उसमें सारा कंटेंट आ गया है, और ये जो स्क्वायर है इससे हमारा ये कंटेंट लिंक है। अगर आप इसमें से कुछ भी कंटेंट रिमूव करते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ से इतना कंटेंट रिमूव कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ का कंटेंट यहाँ शिफ्ट कर दिया। और अगर इसको भी हम यहाँ से इतना पूरा रिमूव कर दे तो आप देख सकते हैं ये इसको कंटिन्यू रख रहा है, और ये जो हमारा कंटेंट था वो इसने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, इस तरीके से आपको स्क्वायर बनाना है। और ये हमारा कंटेंट है जो इस तरीके से हाइड है। और आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आइकन बना हुआ आ रहा है आप देख सकते हैं, इस पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो ऐड का आइकन हो जाएगा ये, और उसके बाद आपको कहीं पे भी क्लिक करना है। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वो इस तरीके से एक और स्क्वायर ऐड कर देगा। और अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे करना है आप वैसे इसको अलाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं कहीं भी इस टूल की हेल्प से ईजिली। नेक्स्ट टूल है हमारा एरिया टाइप टूल। उसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से, और ये इसी एरिया में टाइप होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो टेक्स्ट है वो सारा शेप के अंदर आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको मैनेज कर लें। आप जैसे कर्सर ले हटाएंगे तो ये जो आपका स्क्वायर का शेप है वो गायब हो जाएगा, और जो आपका टेक्स्ट है वो इस तरीके से शो होगा। और आप चाहें तो किसी भी शेप के अंदर इस तरीके से क्रिएट करके इसकी हेल्प से आप अपना कोई भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा छोटा कर ले या बड़ा करना है अपने फ़ॉन्ट को, इस तरीके से आप मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना कर्सर हटाएंगे और इसका जो आउटलाइन है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये क्या करता है, पाथ पे ही टाइप होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पाथ क्रिएट करना होगा। तो मैं पेन टूल की हेल्प से एक पाथ क्रिएट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको ऑफ कर देंगे जो हमारी फिलिंग थी। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइप ऑन अ पाथ टूल। आप इस तरीके से क्लिक कर दें तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम एडिट कर लेते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा करना है वो चेंज करके साइज़ भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको इसको सेंटर में लेकर आना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे अपना कर्सर हटाएंगे ये क्या करता है, ये जो आपका जो पाथ है उसको गायब कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ और बड़ा कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, ये स्क्वायर वाला पॉइंट और ये वाला स्क्वायर पॉइंट। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और
अपने पॉइंट के पास जो हमारा स्क्वायर है उस पर कर्सर लेकर जाएंगे तो एक एरो बना हुआ आएगा, आप देख सकते हैं। अभी नहीं आ रहा है एरो बना हुआ, और जैसे ही थोड़ा सा डाउन करेंगे तो एक एरो बना हुआ आएगा। तो इस तरीके से आप ड्रैग करके एक लाइन देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी एन के पास एक लाइन आ रही है। आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और ये जो हमारी ये वाला स्क्वायर है उसको ड्रैग करेंगे तो ये इस साइड अलाइन होगा। ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ये जो हमारा लाइन है, ये जो दोनों स्क्वायर है, उससे आप क्या करते हैं, इसका जो एरिया है वो फिक्स करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट है वो किस साइड आना चाहिए। और जो हमारी सेंटर वाली लाइन है उससे आप अपना जो टेक्स्ट है लाइन पे जो हमारी पाथ बनाई हुई है उस पर कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप नीचे की ओर लेकर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा टेक्स्ट, और नीचे की ओर अलाइन हो जाएगा। और इसको शिफ्ट करने के लिए ऊपर जस्ट आपको एरो अपना ऊपर की ओर करना है, तो ये इस तरीके से आप ला सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हम इस तरीके से कर दें तो आप अपना टेक्स्ट किसी भी पाथ के ऊपर इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लें, और इसको जो हमारा कलर है उसको नन कर ले। और अब अगर हम इस पर टाइप करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो इस पे ही आ जाएगा। इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं पाथ पे। तो ये आपका किसी भी पाथ पे, आप चाहे तो पेन टूल से ड्रॉ कर ले या कोई भी शेप बना के उस पर भी अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वर्टिकल टाइप टूल। ये क्या करता है, वर्टिकली टाइप करता है। आप इस तरीके से टेक्स्ट टाइप करते जाएंगे और ये वर्टिकली टाइप होता जाएगा। उसके बाद है हमारा वर्टिकली एरिया टाइप टूल। अब आपको इसके लिए एक एरिया बनाना है और उसके बाद सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आप टाइप करते जाएंगे तो ये वर्टिकली आपका टेक्स्ट आता जाएगा। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्टिकली टाइप ऑन अ पाथ टूल। पाथ पे टाइप करने के लिए आपको इस तरीके से कोई भी पाथ बनाना है या शेप बनाना है और उस पर क्लिक कर दें तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा और आप यहाँ पे आप इजीली टाइप कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है हमारा, ये आपको हर इस पाथ पे मिलेगा शिफ्ट करने के लिए। जैसे आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो ये इस तरीके से शिफ्ट कर देगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो एरो था, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से ड्रैग किया है तो ये जो हमारा ये इतना एरिया है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इतना मैंने मार्जिन सेट कर लिया है। और आप देखेंगे तो हमारा ये जो बॉक्स है, रेड कलर का बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा टेक्स्ट कट हो रहा है। तो उसके लिए आप या तो फॉन्ट साइज़ छोटा कर लें, जैसे ही आप फॉन्ट साइज़ छोटा करेंगे हमारा टेक्स्ट वापस आ जाएगा, या तो आप इस एरिया को बढ़ा कर रखें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे आप और उसके बाद इस तरीके से इस एरिया को बढ़ा लें और अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा ऑप्शन है टच टाइप टूल। उसके लिए मैं यहाँ पे पहले टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और आप किसी भी टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो एक इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ आएगा। आप जिस भी टेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे स्क्वायर बना हुआ आएगा और आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जिस पे भी सेलेक्ट करेंगे आप वो इस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप इसी टेक्स्ट को नॉर्मली, अगर आप लेट सपोज मैं यहाँ पे अगेन टाइप कर रही हूँ और अब अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये पूरा ओवरऑल शिफ्ट हो रहा है।
आपको एक एक करके शिफ्ट करना होगा, तो आप इस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको इस तरीके से करना हो, एक एक शिफ्ट करना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से टच टाइप टूल लेना है और आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बट इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।